तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों, आज का जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का विद्युत धारा के अंतर्गत लेक्चर नंबर 7वां होने वाला है। और इस 7वां लेक्चर के अंतर्गत बच्चों, 7वां टॉपिक के अंतर्गत आज की इस वीडियो में क्या समझेंगे, आज समझेंगे कि विद्युत ऊर्जा क्या होता है, इसका जो डेरिवेशन होता है वह किस प्रकार से किया जाता है, विद्युत ऊर्जा के लिए जो फॉर्मूला है किस प्रकार से निकाला जाता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए अब हम बिना किसी समय गवाए इसको सबसे पहले विद्युत ऊर्जा के परिभाषा को सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं विद्युत ऊर्जा आखिर क्या होता है, इसको समझेंगे। तो देख सकते हैं बच्चों, किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा व्यय होता है, अर्थात जो ऊर्जा का खर्च होता है, उसे ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या बोला गया, समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। मान लेते हैं ये कि एक क्या है, ये एक परिपथ है, समझेंगे। एक क्या है, ये एक परिपथ है, देख सकते हैं। अब बच्चों इस परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए अब हम इसमें क्या देंगे, इस पर क्यों आवेश हम इस पर क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। इस पर क्या करेंगे, क्यों आवेश प्रवाहित करेंगे। अब इसको प्रवाहित करने के लिए कोई ना कोई तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करने पड़ेगा, वर्क अर्थात कार्य करना पड़ेगा। और इसी कार्य को क्या कहते हैं बच्चों, जब हम लोग कार्य करते हैं तो इससे क्या होती है, ऊर्जा का क्या होता है, व्यय होता है, अर्थात बच्चों ऊर्जा का खर्चा होता है, उसे ही विद्युत ऊर्जा यहाँ पर कह देते हैं। एक बार और आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। किसी परिपथ में जब हम क्या करते हैं, आवेश को प्रवाहित कर देते हैं, प्लस क्यों आवेश या फिर बच्चों कोई भी आवेश को प्रवाहित कर देते हैं, तो प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा का व्यय होता है, अर्थात बच्चों इसको क्या प्रवाहित करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, कार्य करेंगे तो ऊर्जा का व्यय होगा, अर्थात हमारा जो ऊर्जा है वह खत्म होगा। इस आवेश के लिए ऊर्जा खत्म होगा और उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही विद्युत ऊर्जा यहाँ पर कह देते हैं। देख सकते हैं। तो ये जो विद्युत ऊर्जा है बच्चों बहुत ही आसान है, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार और समझ लेते हैं परिभाषा को और देख लेते हैं एक बार। आपको बच्चों इसको बिल्कुल भी रटना नहीं है, एक बार देख सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से अभी हमने समझाए हैं, ऐसे ही आपको समझकर याद करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। क्या है विद्युत ऊर्जा, किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितना ऊर्जा का व्यय होता है, जितना ऊर्जा खर्चा होता है, उसे ही सिंपल से बच्चों विद्युत ऊर्जा कह देते हैं। अब मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश को V विभवांतर पर, देख सकते हैं एक क्या है, प्लस क्यू आवेश है। अब उस आवेश को V विभवांतर पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं, देख सकते हैं V विभवांतर पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या करते हैं, ले जाते हैं। तो कार्य V प्लस क्यू होगा, देख सकते हैं क्या बोला गया, क्योंकि क्यू आवेश है। अब उसको बच्चों V विभवांतर वाले किसी क्षेत्र से एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाएंगे तो क्या होगा, जो कार्य होगा वह V प्लस क्यू होगा। उसी प्रकार से बच्चों अब जो व्यय जो ऊर्जा है उसको देख लेते हैं डेरिवेशन में। सबसे पहले व्यय जो ऊर्जा है बच्चों, व्यय ऊर्जा उसको देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो जो व्यय ऊर्जा अर्थात खर्च करने वाली जो ऊर्जा है, जो खर्च होने वाली ऊर्जा है उसको समझेंगे। तो खर्च होने वाली ऊर्जा क्या हो जाएगी, W इक्वल टू क्या है यहाँ पर, V प्लस क्यू यहाँ पर हो जाएगा। देख सकते हैं क्या हो जाएगा, W इक्वल टू V प्लस क्यू हो जाएगा। क्योंकि बच्चों जो फॉर्मूला होता है हमको पता है क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है IT, समझेंगे यहाँ पर Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT। अब उसको यहाँ पर मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद IT यहाँ पर हो जाएगा। देख सकते हैं Q के स्थान पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया, W इक्वल टू V IT यहाँ पर निकल कर आ चुका है। क्योंकि बच्चों हमको जो V है उसका भी सूत्र पता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, समझेंगे यहाँ पर। ये जो फॉर्मूला है बच्चों इसको आपको याद रखना पड़ेगा, रटना बिल्कुल भी नहीं है, इसको आपको याद रखना है। देख सकते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आगे, W इक्वल टू V के स्थान पर क्या आ जाएगा, IR आ जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर IT हो जाएगा, समझेंगे। इसके स्थान पर IR आ गया, IT को हम लोग इधर बाहर रख दिए, इसको कोष्टक में रख दिए। आगे क्या हो जाएगा बच्चों, आगे हो जाएगा W इज इक्वल टू I का क्या हो जाएगा बच्चों, I स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा यहाँ पर
आर बचा और क्या बचा बच्चों, टी बचा, देख सकते हैं। अब इसको हम लोग बच्चों इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 यहाँ पर दे देते हैं। अब चूंकि बच्चों I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू हमको पता है, I इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ओम के नियम से V अपॉन R होता है। I इज इक्वल टू V अपॉन R यहाँ पर हो जाता है ओम के नियम से। अब बच्चों देख सकते हैं समीकरण 1 से समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा यहाँ पर समझेंगे, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I के स्थान पर V अपॉन R हो जाएगा। चूंकि बच्चों I में क्या है यहाँ पर, ये I में स्क्वायर है तो V का स्क्वायर R का स्क्वायर हो जाएगा, RT यहाँ पर बच गया, देख सकते हैं। अब क्या होगा बच्चों आगे समझेंगे, जो कॉमन है R यहाँ पर कॉमन है, R से कट जाएगा, यहाँ का एक R कट जाएगा तो क्या बचेगा, W इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन यहाँ पर एक R बचा, देख सकते हैं। इस R से ये वाला जो डबल R है बच्चों, R का स्क्वायर है, एक R कट गया तो क्या बचा यहाँ पर R बचा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या बच चुका है, T यहाँ पर बच गया, देख सकते हैं। और यही क्या है बच्चों, यही यहाँ पर फॉर्मूला निकल कर आ चुका है वैद्युत ऊर्जा के लिए, यहाँ पर व्यंजक निकल कर आ चुका है, देख सकते हैं बच्चों। बहुत ही आसान है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में 3 या फिर 2 नंबर में जरूर से पूछ दिया जाता है। तो आप 1 नंबर के लिए परिभाषा लिख देंगे, 1 नंबर के लिए इतना आप कर देंगे तो ये आपको 3 में 3 नंबर, 2 में 2 नंबर मिल जाएंगे। इससे बच्चों बहुत सारे न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों इसको आप जरूर से याद रखिएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम लोग वैद्युत ऊर्जा क्या होता है इसको समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बच्चों बेल वाले आइकन को दबाकर यहाँ पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप तो ऐसे फिजिक्स की तैयारी अच्छे से कर पाए। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।